आमना, आपकी क्या राय इस पे? वाटर टैंकर माफिया जो है उसके खिलाफ सिंध हुकूमत जिस तरह से एक्टिव हुई, जिस तरह से क्रैकडाउन किया जा रहा है रोड सेफ्टी से मुतालिक, आप मुतमईन है इससे? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए बात और ये करना है चाहिए। जी जी एहसान साहब। जी आमना बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ। बल्कि कुछ मसाइल ऐसे भी हैं, सिंध की भी बात करें, और जैसे हाफिज साहब ने बड़ी ठीक तरीके से कहा कि पूरे पाकिस्तान की ये जरूरत है। डिफरेंट सूबे के डिफरेंट जगहों के डिफरेंट मसाइल हैं। सिंध का सबसे बड़ा मसला इसलिए है कि सिंध में पानी का बहुत बड़ा मसला है। और ये जो आपने क्योंकि बार बार टैंकर्स की मिसाल दी, और हमारे जो रिपोर्टर साहब वहां पे मौजूद है उन्होंने भी बताया कि पानी के टैंकर से भी बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। तो क्योंकि सिंध में पानी का बहुत मसला है, और मैं जाती तौर पर किसी शख्स को नहीं जानती जो कराची में रहता है और जिसको डेली वाटर टैंकर ना मंगवाना पड़ता हो। अब आपको पंजाब की सड़कों पे उस तरह से वाटर टैंकर्स नजर ही नहीं आएंगे, कभी शाज़ो नादिर कभी कोई नजर आ जाता है। तो बड़ा जरूरी है कि आप अपने शहर के मसाइल के मुताबिक, अपने सूबे के मसाइल के मुताबिक उनका हल निकालें। ट्रैफिक रेगुलेशन जो है ना, वो मैं समझती हूँ एक आर्ट है, और इसके लिए आपके पास प्रोफेशनल्स होने चाहिए। आज आप क्रैकडाउन कर रहे हैं, आप आज से इतने साल पहले कहाँ थे? और जितने लोग अपनी जानें खो चुके हैं, जितने लोगों को तकलीफ पहुंची है, उनका अजाला कौन करेगा? फिर भी मैं कहती हूं कि हम इस स्टेप को वेलकम करते हैं, और हम शुक्र करते हैं कि फाइनली इनको इस बात का एहसास हुआ, और ये बहुत जरूरी है। बल्कि आप देखिए पंजाब के अंदर जो मोटर बाइक लेन अलग कर दी गई, और बल्कि मैं इसको एक और स्टेप आगे लेके जाऊंगी कि मोटर बाइक्स के ऊपर इंशाल्लाह ताला हम इसको करने जा रहे हैं कि मोटर बाइक्स के ऊपर जैसे पहले हेलमेट नेसेसरी होता था, अब रेयर व्यू मिरर्स को भी नेसेसरी करने जा रहे हैं। सो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हुकूमत का तो काम ही यही है, और क्या हुकूमत का काम सिर्फ जो है आपको अपना 10% कट लेना तो नहीं है ना। आप खुदारा हुकूमत करें और अवाम की बेहतरी के लिए पॉलिसी मेकिंग करें। और जो हाफिज साहब ने कहा कि पॉलिसी सिर्फ बनाना मकसद नहीं है, पॉलिसी पे अमल करना भी मकसद है। तो आई थिंक इट इज हाई टाइम कि अब सिंध को ये कर लेना चाहिए। ठीक है रजा, मेरे पास आज की दो खबरें। एक ये कि कराची के इलाके बल्दिया सेक्टर 8 में वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जान बहक हुआ, जबकि दूसरी जानिब बल्दिया नेवल कॉलोनी में भी डंपर ने रक्षे को टक्कर मारी, जिससे 2 खातीन समेत 5 अफराद जख्मी हुए, जबकि डंपर ड्राइवर मौका से फरार हो गया। ये दो खबरें। अब जो पहला वाकया जो है बल्दिया सेक्टर 8 वाला, इसके बारे में बताइएगा कि जो ड्राइवर है इसको गिरफ्तार किया गया, और जो दूसरा है उसमें भी डंपर वक्ती तौर पे तो फरार हुआ, लेकिन अभी तक उसको पकड़ने में पुलिस कामयाब हुई या नहीं? जी, आम तासुर यही जाता है जब ये हादसा होता है, हादसे के बाद फौरन जो है ड्राइवर फरार हो जाता है, क्योंकि हालिया जो लहर चली है, क्योंकि जो शहरी हैं उसमें काफ़ी इश्तियाल पाया जाता है। जो बढ़ते हुए हादसा हो रहे थे, तो यहाँ पर जलाओ खराव के भी काफ़ी वाक़यात हुए। कुछ रोज़ कबल भी यूपी मोड़ पर जो है 9 हैवी ट्रैफिक जो टैंकर्स हैं और डंपर्स हैं उनको जलाया गया था। यही वजह है कि हादसा होता है, ड्राइवर फरार हो जाता है, लेकिन जो ट्रॉलर है या डंपर है उसको कब्जे में लिया जाता है। लेकिन इस हवाले से जो कानून साजी है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दफात जो है मुकदमात में इतनी हल्की लगाई जाती हैं कि जो ड्राइवर है वो जो है जमानत पे अगले दिन ही जो है रिहा हो जाता है, और इस तरह के तमाम तर वाकयात रिपोर्ट होते हैं। अब जो है काफी जो है खौफ का जो है देखने में आ रहा है कि खसूसन जो आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से भी एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है। अपने घर से ही तमाम तर चीजें शुरू की गई हैं, और बाकायदा DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह को अहकाम दिए गए हैं कि जो भी पुलिस एहलकार या अफसर जो है कानून तोड़ता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यही वजह है कि गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, तमाम तर जो हैवी ट्रैफिक है, मोटरसाइकिल है, जब्त भी की जा रही हैं, और बाकायदा तौर पर जो ट्रैफिक पुलिस का निजाम है जदीद तौर पर लेके आया जा रहा है। जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उसकी भी मदद भी ला रही है। ड्राइवर्स अगर भागते हैं तो भी उनका पीछा किया जाता है? ड्राइवर्स का भी पीछा किया जा रहा है। शारे फैसल पे एक वीडियो वायरल हुई थी, और उस पर काफी जो है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक्शन लिया गया था, और चलान किए जा रहे थे डंपर के, और यही वजह है कि उसकी ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई।